हेलो दोस्तों, आईटीआई करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि देखिए 1/10 को यानी कल फिर एक वैकेंसी निकल कर के आया है जो कि सरकारी नौकरी का है। देखिए ये बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सरकारी नौकरी है। आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसमें सीटें तो कुछ कम है, लेकिन जो भी सीट है इसका बहुत 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 लोगों को फ़ायदा होने वाला है। देखिए इसका सैलरी है 18,780 से 67,390। जी हाँ दोस्तों, चलिए पूरे एडवर्टीजमेंट को पूरे बारी बारी से पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम सिक्योरिटी पेपर मिल जो सिक्योरिटी पेरेंटिंग प्रेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, जो कि हैदराबाद का है, उससे एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट है 1/2022 और ये डेट भी दिया हुआ है 1/10, अभी 2 तारीख है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले सीट की बात करते हैं तो इसमें बारी बारी से देखते हैं। टेक्नीशियन के लिए जो कि प्रिंटिंग और कंट्रोलर, कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग और कंट्रोल करने वालों को सबसे ज़्यादा सीट होगा। जहां प्रिंटिंग प्रेस रहेगा तो इसका 68 सीट है। उसके बाद टेक्नीशियन फीडर जिसका 6 सीट है, टर्नर 1 सीट है, टेक्नीशियन वेल्डर 1 सीट है और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का 3 सीट है। जहां तक सैलरी की फायरमैन भी देखिए दिया हुआ है 1 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 3 सीट है। अगर सैलरी की बात किया जाए तो 18,780 से 67,390 सीट है। टोटल सीट की बात किया जाए तो टोटल सीट मिलाकर के कुल मिलाकर के 83 सीट है। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं, क्या है एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, देखिए इशू 1/7/2022 यानी 1/7/2022 तक एज देखा जाएगा। अब देखिए प्रिंटिंग और कंट्रोलर के लिए एज होना चाहिए 18 से 25। उसके बाद फीटर वालों के लिए एज होना चाहिए कितना है, ये भी 18 से 25। साथ में देखिए इसका क्या क्राइटेरिया, आईटीआई प्लस एनसीवीटी या एससीवीटी, यानी आप एनसीवीटी से कर रहे हैं या एससीवीटी से, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आईटीआई होना चाहिए। देखिए टर्नर का भी वही 18 से 25 आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी और एससीवीटी कोई से भी। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रिकल के लिए भी वही क्राइटेरिया है 18 से 25 है, आईटीआई एनसीवीटी या एससीबीटी से होना चाहिए। साथ साथ एक चीज़ और जान लीजिए, 18 से 25 है तो एससी एसटी और ओबीसी को छूट है। जहां ओबीसी को 3 साल का तो एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं और क्या है इसमें, उसके बारे में आगे हम देखते हैं। 10% ईडब्ल्यूएस वालों को भी छूट है। देखिए ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है कि 31 जनवरी 2019 के बाद से जो भी बनाए हैं ईडब्ल्यूएस उनको 10% सीट में छूट मिलने वाला है। अब देखिए उसके बाद क्या क्या दिया गया है, आपको देना है इस रेसिडेंशियल, यानी रेसिडेंशियल करने का मतलब एक आवासीय देना है। इनकम भी देना है आपको कि कितना इनकम है, तभी तो आपको छूट मिलेगा। उसके बाद देखिए इसका जगह भरने का फिलअप का डेट कितना दिया हुआ है, 1/10/2022 से 31/10/2022 तक। साथ साथ जो इसका वेबसाइट है वो देख लीजिए, दिया हुआ है SPPHhyderabad.spmcil.com। नो मैन मोड अप्लीकेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, कहने का मतलब इस डेट के बाद 31 तारीख के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ऑलरेडी लिंक का भी दिया हुआ है। 1/10/22 से लेकर के 31/10/22 तक आपको अप्लाई करना है। फी पेमेंट का क्राइटेरिया है 1/10 से लेकर भी 31/10 तक। उसके बाद एग्जामिनेशन का लगभग डेट भी दे चुका है, नवंबर और दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है। एससी एसटी ओबीसी के लिए छूट जो दिया गया था वो छूट का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साथ में आप जहाँ तक एग्जामिनेशन फ़ी का बात किया जाए तो एग्जामिनेशन फ़ी जीएसटी के साथ आपको एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को लगेगा 600, एसटी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को लगेगा 200 रुपया। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पे ये भी सबमिट किए हुए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा। फायरमैन वालों के लिए देखिए ये सब्जेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फायरमैन का ये जो भी टेक्निकल वाले हैं सबके लिए है दिया हुआ। देखिए ऊपर करके दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिकल जितना भी ट्रेड वाले तो है क्या, जनरल अवेयरेंस से आएगा 15 नंबर का, अर्थमेटिक एलिजिबिलिटी से आएगा 15, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा
15 और जनरल रीजनिंग इंटेलिजेंस से 15 आएगा। साथ साथ देखिए एक तो ये पार्ट हुआ 60 मिनट का आएगा। उसके बाद दूसरा आएगा 60 मिनट का 60 क्वेश्चन, 120 मिनट रहेगा। 120 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स है 150 नंबर का। क्यों? क्योंकि ये जो 60 मिनट का जो क्वेश्चन होगा, जो टेक्निकल होगा, वो सब 90 नंबर का रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा, इसलिए दिया गया है 60 क्वेश्चन 90 मिनट। तो सब मिलाकर के 120 क्वेश्चन रहेगा, 150 रहेगा, 2 पार्ट में एग्जाम लिया जाएगा। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि टेक्निकल बहुत बड़ा मायने रख रहा है। ये टेक्निकल जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा मायने रख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, और क्राइटेरिया क्या है। क्वालिफाई होने के लिए आपको सबसे पहले EWS कैटेगरी वालों को 55%, OBC वालों को 50% और SC ST को 45% आना नंबर जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन के लेटर में जाइएगा। नहीं तो आपको आपके माने एग्ज़ाम देने वाले नंबर पर कोई अप्लाई देखा ही नहीं जाएगा। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद सिग्नेचर और फोटो डाउनलोड करना है, उसके बाद बाकी का क्राइटेरिया को अप्लाई करना है, जो कि 1/10 से लेके 31/10 के बीच होना चाहिए। फोटोग्राफ देखिए दिया हुआ है इतना साइज में, सिग्नेचर इतना होना चाहिए, लेफ्ट थंब भी डालना है, उसके बाद फोटो डालना है जो कि 20 से 50 kg के लगभग में होना चाहिए। उसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है। ये सब आप कर करके देखिए, सिग्नेचर इज कैपिटल नॉट एक्सेप्टल, यानी कहने का मतलब सिग्नेचर आपको कैपिटल में नहीं करना है, कोई कर देते हैं। फी आपको ऑनलाइन ही देना है 1 से लेके 31 तारीख तक। तो यही थे लेटेस्ट अपडेट। और भी अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें। साथ साथ एक चीज़ और, अगर ये सब का PDF लिंक आप पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि टेक ITI 22 है, उस पर जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी इसका अपडेट आए हम उस पर डाउनलोड करते हैं। तो जय हिंद, इसी के साथ हम अपना समाप्त करते हैं।